एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x प्लस 4y का मैक्सिमाइजेशन अधिकतमीकरण कीजिए। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम यहाँ सबसे पहले तो कंस्ट्रेंट जो दिए हुए हैं, कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं, एक तो है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 और दूसरी कंस्ट्रेंट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तीसरी कंस्ट्रेंट है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके संगत इक्वेशंस क्या क्या आएंगे हमारे समीकरण, इनके संगत समीकरण आएंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4। जो इनइक्वालिटी का साइन है उसको हम इक्वल में बदल देंगे तो हमारी संगत इक्वेशंस आ जाती हैं। दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी x बराबर 0 यानी y एक्सिस और तीसरी बनेगी y बराबर 0 यानी x एक्सिस। अब हम इन तीनों कंस्ट्रेंट का ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ खींचने के लिए ये x एक्सिस होगी, सॉरी y एक्सिस होगी, ये हमारी लगभग x एक्सिस होगी, ठीक है। अब x को अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 आ जाती है, y को अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 4 आ जाती है। तो हमारे जो पॉइंट हैं लगभग मान लो यहाँ मान लेते हैं, लगभग इतनी डिस्टेंस पे यहाँ मान लेते हैं, यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए हमारे 4 0, इसके कोऑर्डिनेट हुए 0 4, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे इसको और इसको लगभग ये हम यहाँ मान लें, यानी ये ग्राफ हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 0 का, x बराबर 0 का ग्राफ ये वाली वैल्यू हुई और y बराबर 0 का ग्राफ ये वाली वैल्यू हुई, क्योंकि ये x एक्सिस है हमारा और ये y एक्सिस है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग सोल्व करने के लिए हम देखते हैं कि फीजिबल रीजन, सुसंगत क्षेत्र कौन सा होगा, जिसको हम अंग्रेजी में फीजिबल रीजन बोलते हैं। अब हम देखते हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, अगर इसमें x और y 0 रखते हैं हम, इनइक्वालिटी 1 में अगर x और y 0 रखते हैं तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4 है, ये सॉरी लेस देन है, तो जो सदैव सत्य है कि या तो बड़ा हो 4 या बराबर हो। अब चूंकि बड़ा है तो इस वजह से ये वाली इनइक्वालिटी सत्य है और जो मूल बिंदु है, ओरिजिन है, वो इस क्षेत्र में होगा। इसका मतलब है जो इसका रीजन है वो ये होगा, सब ऐसे। ये हमारे एरो के साइन किसके लिए हैं, x प्लस
y लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। अब x इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस, ये हमारी 0 से ग्रेटर है x, तो ये पहले क्वाड्रेंट में पड़ेगा। पहले क्वाड्रेंट का मतलब सॉरी, ये इस साइड होगा। x पॉजिटिव होना चाहिए, x पॉजिटिव का मतलब इस साइड। तो इसके लिए हम रीजन मान लेंगे ये वाला, ग्रीन पेन से मान लेते हैं। ये वाले रीजन, ये जो साइन है ये हमारे हैं x ग्रेटर देन 0 के लिए। अब y ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा जो होगा ये वाली वैल्यू ये होगी ऊपर की तरफ, जिसमें हमारी y हमेशा पॉजिटिव होगी। y जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो यानी ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। अब सबसे कॉमन रीजन कौन सा है? सबसे कॉमन रीजन हमें दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जो ट्रायंगल है ये सबसे कॉमन रीजन है। ये हमारा सुसंगत क्षेत्र है, ये फीजिबल रीजन है। हमारा सबसे पहला कार्य सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करना रहता है, और सुसंगत क्षेत्र की जो आकृति बनेगी उसके कॉर्नर्स के पॉइंट निकालना। तो इसके कॉर्नर, ये जो सुसंगत रीजन बना ये वाला सुसंगत रीजन है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, हम इस जो ये वाला रीजन है इसकी वैल्यू, इसके कॉर्नर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसकी इस वाले पॉइंट की वैल्यू है 0 0, चूंकि ये ओरिजिन है। इस पॉइंट की वैल्यू 0 0 हम जानते हैं। तो फिजिबल रीजन के कॉर्नर्स हमें पता चल गए 0 4 0 0 4 0। हमारे पास पॉइंट्स आए 0 0, इसको हम O कह देते हैं। इसको, इस वाले पॉइंट को A कह देते हैं, इस वाले पॉइंट को B कह देते हैं। तो O पॉइंट की वैल्यू 0 0, A पॉइंट की वैल्यू 4 0 और B पॉइंट की वैल्यू 0 4। इन तीनों पॉइंट पे हम Z की वैल्यू निकाल लेंगे। Z क्या है? Z है हमें दिया हुआ 3x प्लस 4y। Z की वैल्यू 0 0 पर कितनी मिली हमें? 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 0। फिर 4 0 पे 3 इंटू 4 प्लस 0 इक्वल टू 12। फिर एक और वैल्यू मिलती है 0 4 पर, ये हुई 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। हमें इस वैल्यू में अधिकतम मान निकालना था, मैक्सिमम मान निकालना था। Z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो Z मैक्सिमम या अधिकतम मान कितना है तीनों वैल्यू में? ये या ये 16 है, तो इसका आंसर 16 आ गया।
अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं विजुअलाइज तरीके से। हमारे पास इनइक्वालिटी है x प्लस y, x प्लस y x प्लस y हमारे पास इनइक्वालिटी है x प्लस y लेस देन इक्वल टू 4। तो इसको हम देख रहे हैं विजुलाइज तरीके से कि इसको चाहे आप जूम इन करके देख लें, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसके नीचे का रीजन है, वो कहीं तक भी जा सकता है जो हमने अभी कैलकुलेशन करके दिखाया था। इसको अभी हम जूम इन कर लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू हमने देखा था कि 4004 पे इंटरसेक्ट कर रही थी। अभी दूसरी इनइक्वालिटी है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसमें हमारे पास हम देखते हैं कि ये सारा रीजन आ गया, x ग्रेटर देन 0 यानी ये सारा रीजन, ये सारा रीजन, ये सब। अब तीसरी इनइक्वालिटी लिख लेते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास रीजन आया ऊपर वाला, हमारे पास रीजन आया ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला। अभी हम इसके संबंधित इक्वेशंस निकाल लेते हैं। इक्वेशंस है x प्लस y इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन है x इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन है y इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, फिजिबल रीजन निकालने के लिए a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। हमारे पास जो सबसे फिजिबल रीजन आया ये वाला, ये वाला फिजिबल रीजन है। ये विजुअलाइज तरीके से हम देख रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में। हमने यहाँ देखा था इसमें इसमें ये वाला फिजिबल रीजन था, ये वाला रीजन था x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 के लिए। इसी तरीके से इसमें ये वाला रीजन सब है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 के लिए। ये
हम यहाँ भी देख रहे थे कि ये वाला जो रीजन है वो कॉमन रीजन था, फीजिबल रीजन था। इस वाले चित्र में भी हम देख रहे हैं कि ये वाला रीजन फीजिबल रीजन है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन फीजिबल रीजन है। अब हमें ये पॉइंट निकालने हैं, ये वाले पॉइंट, ये क्या होंगे, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट क्या होंगे, अभी देखते हैं ये क्या होंगे। ये ए पॉइंट 0.4 है, बी पॉइंट 40 है और सी पॉइंट 00। ये हमने कैलकुलेट किए और इसी पे ही हमने फिर जेड की वैल्यू निकाली। जेड की वैल्यू निकालने के लिए तीनों पॉइंट से हमने निकाला जेड इक्वल टू जीरो, 0 पर 0 और 40 पर निकाला हमने 40 पर निकाला, क्योंकि जेड की वैल्यू थी हमारी 3x + 4y, तो ये आ गया 3 × 4 + 0 = 12 और तीसरी वैल्यू निकलेगी 04 = 0 + 4 × 4 = 60। तो जेड मैक्सिमम क्या है, जेड मैक्सिमम की वैल्यू 16 आई। यही हमारा सॉल्यूशन है।